आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपनी इस ऑनलाइन सभा को शुरू करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, तुझे सामर्थ्य है, तू जो विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु यीशु मसीह इस माध्यम से बहुत सारे लोगों तक तेरे सुसमाचार को, गीतों को पहुँचाने के लिए अनुग्रह प्रदान किया है। आज भी प्रभु यीशु मसीह जो लोग अपने घरों में हैं, जो लोग इस वचन को सुनना चाहते हैं, गीत को सुनना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन तक ये तेरा वचन पहुँचे। और प्रभु यीशु मसीह तू अपनी आशीष दे ले, लोगों से बोले और बातचीत करे। बहुत सारी आत्माओं को बचा इस लॉकडाउन के समय में, और तू बचा रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने महामारी से बचा करके रखा है। और ये जो महामारी है प्रभु यीशु मसीह हमारे देश से, हमारे विश्व से इसको खत्म कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह लोग चंगे हों। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह दया एक एक के ऊपर हो। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रशासन, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे और कैबिनेट मंत्री, हमारे सीएम जितने हैं, प्रभु यीशु मसीह सबको सुबुद्धि प्रदान कर किस प्रकार से इस महामारी का सामना कर सके और लोग को इस महामारी से बचा करके रख सके। तो तू अनुग्रह कर। प्रभु यीशु मसीह गीत के ऊपर तेरी आशीष चाहते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो गीत गा करके हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे आपके घरों में, और आपसे बोलकर बातचीत करें और अपनी महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट करने पाए। Yeah.
हालेलुया। सब मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें, हम सब विश्वासी भाई बहनों को और जितने लोग तक ये सुसमाचार जा रहा है, ये मेरी आवाज़ जा रही है, घरों में जो बैठे हैं और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उन सबको मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। यीशु मसीह आप लोगों को आशीष दे। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है ये तेरा अनुग्रह है कि आज हम जिंदों की ज़मीन पे हैं। और प्रभु यीशु मसीह आज के इस जीवित वचन के लिए जो तूने हमें दिया है, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा आप लोगों से बातचीत करना। और पिता परमेश्वर, बोलने वाली मैं नहीं लेकिन तेरा आत्मा मुझ में से होके बोले। हालेलुया। लोग आशीषित होने पाए, मैं आशीषित हो सकूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यीशु के लहू के बारे में। प्रभु यीशु का लहू बहुत ही कीमती लहू है। इस लहू की कीमत को हमें समझना है, हमें इसकी गहराई को समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस कैलवरी के क्रूस के ऊपर अपना वो कीमती लहू बहा दिया, ताकि हम पापी और समस्त जाति के लोगों के लिए उसने अपना लहू बहाया। सिर्फ एक ही जन के लिए नहीं कि एक धर्म विशेष के लिए या एक जाति विशेष के लिए, लेकिन उसने संसार के लिए, समस्त संसार के लिए अपना उस कीमती लहू को बहाया, ताकि जो भी पापी उसके क्रूस के तले आ जाए और सच्चे हृदय से परमेश्वर के चरणों में आके गिरे और पश्चाताप करे, उसका वो कीमती लहू के द्वारा उसको उद्धार का आनंद मिलता है। हालेलुया। इस समय हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती 26 और 27 और 28 पद में पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ थे। और पिता परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं कि यीशु ने अपने चेलों के साथ, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। प्रभु यीशु मसीह की देह को हमें पहचानना है। उसने हमारे लिए इतना कष्ट सहा, अपनी देह के ऊपर कोड़े मारे गए ताकि हम चंगे हो जाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि 27 पद में फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दे के कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि
ये वाचा का मेरा वो लहू है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। वो वाचा का वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। क्या मैं उस कीमती लहू के लिए कदर जानते हैं कि उसने हमारे लिए अपना उस बेशकीमत लहू को बहा दिया। क्या आप हर वक्त पाप करना चाहते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचा लिया तो क्या हम बार बार पाप करते रहे कि हम उसको क्रूस पे चढ़ाएं? उसका लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया ताकि हम पापी उद्धार पाए। हम देखेंगे लूका 22 और 19 और 20 पद देखेंगे। लूका 22, 19 और 20 पर फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है। बहाया जाता है, नई वाचा है। उसने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया। हम देखेंगे वचन में से मरकुस 14 और उसका 22 पद में हम देखते हैं। हम 24 पद देखेंगे। और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वो लहू है। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं मरकुस के इस 24 पद पे देख रहे हैं, उसने कहा उनसे, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। समस्त मानव जाति के लिए उसने अपना उस कीमती लहू को बहाया। उस कीमती लहू की कदर हमें जानने की जरूरत है। हम परमेश्वर को प्रेम करना सीखें कि उसने हमारे लिए अपना बेशकीमत लहू बहा दिया ताकि हम पापियों को उद्धार मिलने पाए, ताकि हमको उद्धार का आनंद मिल सके। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 23, 24 और 25 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये बात मुझे जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा। जब यीशु मसीह को पकड़वाए जाने का समय आ गया था, उसने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज की रस्म की। और हम देखते हैं यहाँ पर यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ी। हालेलुया। और कहा, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो हम उसको याद करते हैं कि हमारे लिए उसने अपनी देह दे दी। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं, इसी रीति से उसने यारी के पीछे कटोरा भी लिया। उसके बाद उसने यारी के पीछे कटोरा भी लिया। यहाँ लिखा और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो
तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हमें उसकी याद हमेशा जब हम प्रभु भोज में आते हैं हमें स्मरण करना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह दे दी, कुटवा दी समस्त मानव जाति के लिए और उस कीमती लहू को बहा दिया ताकि हम पापी उद्धार पाए। हालेलुया। अब हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसमें हम 7, 8 और 9 पर देखेंगे। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि जब हम पापी बच गए, उद्धार पा लिया, प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, तो हम ज्योति में चलें। ये नहीं कि आप बार बार अंधकार के कामों में जाएं। अगर आप एक बार आपने यीशु मसीह का स्वाद चख चुका है आपने और फिर आप अंधकार में जाते हैं तो प्रभु यीशु को आप क्रूस पे चढ़ाते हैं। आपको पता है यीशु मसीह कितना दुखी होता है आपको देखकर। यीशु मसीह को आप दुखी करते हैं अपने जीवन के द्वारा। इसलिए हर एक विश्वासी जिन तक मेरा सुसमाचार जा रहा है हमें सोचने की जरूरत है। मुझे भी सोचने की जरूरत है, आपको भी सोचने की जरूरत है। क्या हम ज्योति में आ गए हैं? हमने अंधकार के कामों को छोड़ दिया है? प्रभु यीशु ज्योति है और जब आप ज्योति में आ गए हैं तो आपको अब अंधकार में नहीं जाना चाहिए। प्रभु की इच्छा है। और लिखा है तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, ज्योति में चले। हम जब ज्योति में चलेंगे तभी हम सहभागिता रख सकते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू, ये लिखा हुआ है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू कीमती लहू है। हालेलुया। और हमें हमारे पापों से हमको शुद्ध करता लिखा है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, कभी कभी बहुत से विश्वासी लोगों को मैंने देखा है वो अपनी धार्मिकता में पड़े हैं। वो सोचते हैं कि हमने एक बार उद्धार पा लिया, प्रभु को ग्रहण, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और हम कुछ भी करते रहे। ऐसा जीवन नहीं चाहता यीशु मसीह। यहाँ लिखा है यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, इंसान है, कई बार हम लोग गलत कर जाते हैं, लेकिन हमें अगर पवित्र आत्मा पाने की जरूरत है। मैं कहती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हर एक विश्वासी के लिए और पिता परमेश्वर की ये इच्छा है कि एक एक विश्वासी आत्मा से भरपूर हुए। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाना बहुत ही जरूरी है विश्वासियों को। अगर आप पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे तो आप हमेशा हारा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे। पवित्र आत्मा आपकी को गाइड करेगा। अगर आप पाप में जीवन फिर जाएंगे, पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा और उस रास्ते से आपको हटाएगा। क्या आप अपनी धार्मिकता में पड़े हैं? अपने जीवन को यीशु के चरणों में ला दीजिए, उसके क्रूस के तले आ जाइए। उसका कीमती लहू आपके लिए बहा है। हालेलुया। ताकि आप उद्धार पाए, नजात पाए। और लिखा हुआ है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर हम कहें, हम यहाँ पे लिखा है 8 पद में, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं है, कोई आर्गुमेंट करते हैं, एक बार बच गए हमेशा के लिए बच गए, ऐसा नहीं है।
आपने अगर गुनाह किया है तो आपको तौबा करने की जरूरत है। आपने अगर किसी के विरुद्ध कुछ बोला है या मैंने बोला है, हमें भी क्षमा मांगनी है। लिखा हुआ है। और तो अपने आप को हम क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं, और हमने सत्य की आत्मा नहीं है। यदि पर परमेश्वर का वचन 9 पद में कह रहा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हमें मानने की जरूरत है, हमें दीन बनने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के चरणों में गिरने की जरूरत है। क्या आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं कि नहीं? हमें करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु के हाथ में अपने जीवन को सौंप दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम देखेंगे यशाया की पुस्तक 53 और 3 से 6 पद तक के कुछ पद देखेंगे हम लोग। वो तुझ जाना जाता, यहाँ देखिए, अभी हमने नए नियम से देखा, अब हम पुराने नियम में देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। वो तुझ जाना जाता, मनुष्यों का त्याग हुआ था। किसके लिए भविष्यवाणी हुई है? प्रभु यीशु मसीह के लिए हुई। प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस के, कैवली क्रूस के ऊपर जाने वाले थे, लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे थे, उसको लोग तुच्छ जान रहे थे। उसने समस्त जाति के लिए जब इस दुनिया में थे भलाई की, लेकिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। और यहाँ लिखा, वो तुझ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ। लिखा हुआ त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। जब यीशु मसीह इस कैलवरी की क्रूस को लेकर जा रहा था, लोग उससे मुंह फेर रहे थे, लोग उसको तुच्छ जान रहे थे। उसकी पीठ जो थी छन्नी हो गई थी। जब उसके कोड़े लग रहे थे, उसकी पीठ से मांस उखड़ के आ रहा था। उसने आपके लिए, मेरे लिए कितनी तकलीफ सही। और लिखा है वचन में, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। उसकी शक्ल बदल गई थी। कितना खूबसूरत हमारा यीशु था, लेकिन कांटों का ताज उसके सिर के ऊपर रखा गया। उसके हाथों में खीर ठूकेगी। लोग उसको बुरा बुरा कह रहे हैं जब वो क्रूस के ऊपर चढ़ा है। और हम देखते हैं यहाँ पे, वो तुच्छ जाना चाहता, मनुष्य उसको तुच्छ जान रहे थे। और लिखा है, और हमने उसका मूल्य ना जाना, हमने उसकी वैल्यू नहीं जानी। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए। उसने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए। हालेलुया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमने पाप किए, हमने गुनाह किए, लेकिन उसने हमारे गुनाहों को लेके उस कैलवरी के क्रूस की तरफ जा रहे हैं। क्रूस को लेके उसका प्रेम कितना असीम था, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी।
कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाए, चंगे हो जाए। हालेलुया। कितना प्यारा प्रेम उसका था। यीशु का प्रेम असीम है। यीशु के चरणों में आ जाइए, यीशु को प्रेम करना सीखे हम लोग, ताकि परमेश्वर हम सबको और भी आत्मिक रूप से आगे बढ़ा सके। हम यहाँ देखेंगे यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हालेलुया, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र उसने दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं? अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो यीशु के पास आ जाइए, सच्चाई से आ जाइए, सच्चे मन से यीशु को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। अगर यीशु होगा तो जीवन पूरा बदल जाता है। यीशु होगा तो हमारी बोली बदल जाएगी। हालेलुया। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह क्या है? मार्ग है। हम यीशु के मार्ग, बताए हुए मार्ग पे चलना सीखे। वो सत्य है और जीवन है यीशु। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह के पास ही आने की जरूरत है, उसके क्रूस के तले आने की जरूरत है। हालेलुया। और जब एक पापी पश्चाताप करता है, परमेश्वर के चरणों में आता है, तो प्रभु यीशु उसके पापों को से उसको छुटकारा देके उसे नया जीवन प्रदान करता है, उसके पापों को क्षमा कर देता है। हालेलुया। हम यहाँ देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 12 में लिखा है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्रियों में होकर जाऊंगा और मिस्रियों के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। ये किस समय का वर्णन है? ये फिरौन राजा हमेशा इस्राएलियों के ऊपर वहां पर इतनी विपत्तियां एक के बाद विपत्ति दूसरी, तब भी वो जाने नहीं दे रहा है। फिरौन राजा कठोर हो जाता था। और तब देखते हैं कि इस पद में हम देखते हैं, क्योंकि उस रात परमेश्वर, लिखा हुआ है, मिस्र देश के बीच में से होकर मैं जाऊंगा। परमेश्वर ने ये निश्चय किया, जाऊंगा और मिस्र के सारे देवताओं को मैं दंड दूंगा। परमेश्वर ने ये निश्चय किया, मैं यहोवा हूँ। फिर 13 पद में हम लोग देखते हैं, और जिन घरों में तुम रहोगे, इस्राएली और मिस्री। मिस्र किसको दिखाता है? संसार के लोगों को दिखाता है। इस्राएली कौम परमेश्वर की प्रेमी उसकी कौम है, और मूसा अपने इस्राएली को छुड़ाना चाहता था, लेकिन फिरौन हमेशा कठोर होता था। पर परमेश्वर का समय था। और यहाँ 13 पद में हम देखते हैं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। आज भी प्रभु यीशु का लहू, जब ये महामारी शुरू हुई, हम लोगों को परमेश्वर ने ये बोझ दिया कि हम एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। परंतु विश्वासियों से हम लोगों ने
कहा कि आप अपने अपने तेल को अपने हाथ में लीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, आप अपने दरवाजों के ऊपर यीशु के लहू को लगाओ। दरवाजों पे, खिड़कियों पे, जहां भी लगाना चाहते हो, शैतान की कोई भी शक्ति आप लोगों को छुएगी नहीं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सारे विश्वासी इस महामारी के समय अभी तक परमेश्वर ने बचा के रखा है, हम सबको बचाया है। आप हम सबको परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका कीमती लहू हमारे घरों में, हमारे ऊपर, हमें रोज अपने ऊपर प्रभु यीशु के लहू को लगाने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम घर से बाहर जाए, परमेश्वर के लहू को हम अपने सिर से लेके पैर तक लगाएं, प्रार्थना के साथ निकले। जब अंदर आते हैं घर के, तब भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसका अनुग्रह, उसका लहू हमारे लिए है और वो हमें महामारी से भी बचाने वाला परमेश्वर है। तो हम देखते हैं पुराने समय में भी परमेश्वर का लहू के बारे में हम देख रहे हैं इसमें, निर्गमन की पुस्तक में। और जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ दूंगा। जो फरिश्ते पहलौठे बच्चों को शैतान के दूत लोग जो मार रहे थे पहलौठों को, जिनके ऊपर, जिनके घरों के ऊपर परमेश्वर का लहू लगा हुआ था, वो घर वो छोड़ के आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके घरों के ऊपर क्या लगा हुआ था? यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। और लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्थात मैं उस लहू को देखकर, किसका लहू? यीशु का लहू है, और देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश में लोगों को मारूंगा, तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। परमेश्वर का वायदा है अपने लोगों के लिए, जो सच्चे मन से, सच्चे और जीवित परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं, उनके लिए वायदा है परमेश्वर का। इन वायदों को हमको लेना है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। और लिखा हुआ है, तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हालेलुया। आज हमारा यीशु अब वो ना तो क्रूस पे है, ना कब्र में है, परंतु हमारा यीशु जीवित है। हालेलुया। हमारा यीशु, लिखा है, गाड़ा गया, मारा गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा। हालेलुया। और आज वो स्वर्ग में है, और हमारी आशा है कि हमारा यीशु एक दिन आने वाला है, उसकी हम बाट जोड़े हैं। हालेलुया। आज कोई भी पापी उस सलीब के पास आता है, यीशु उसके पापों से उसको छुटकारा देगा। और यीशु का लहू जो है, मैं लहू के बारे में बता रही हूँ, इस लहू को, ये कीमती लहू है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है। आप यीशु के क्रूस के तले आ जाइए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए, तेरे उस लहू के लिए जो कि तूने समस्त मानव जाति के लिए उस क्रूस के ऊपर बहा दिया, ताकि जो उस क्रूस के तले आ जाए उसके पाप धोए जाए। हम इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा लोगों से बोल, बातचीत कर। इस गीत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोगों से बोल, बातचीत कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब लोग सुने तो प्रभु यीशु मसीह एक पश्चाताप की आत्मा उनके जीवन में काम करे, उनके शरीर, प्राण और आत्मा में काम करे, और प्रभु यीशु मसीह वो तेरे अनुयायी हो जाए,
हम प्रार्थना करते हैं तू ही इस वचन के द्वारा अपनी आशीष को भरपूरी के साथ उंडेल। हम धन्यवाद करते हैं कि तू अद्भुत परमेश्वर, अपने काम को करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा जो कि ऑनलाइन लोगों तक पहुंचता है, लोग आशीषित होने पाए, लोगों को जीवन मिले, लोगों को शांति मिले, लोगों को चंगाई मिले, लोगों को यीशु मसीह वो जीवन मिले जो जीवन देने के लिए तू आया। सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।